ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा समस्त भक्त का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर सेक्शन 4 डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम इस सेक्शन का 2-3 वर्ष हमने डिस्कशन किया था। आज हम इस सेक्शन को कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। तो सेक्शन 4 जी फॉर गुडनेस मेंटेलिटी वर्स नंबर 20 to 30। और लास्ट टाइम हमने देखा था 6 सिम्टम्स ऑफ विक्ट्री। तो अर्जुन का पक्ष में 5 अवसर है और 5 फैसिलिटीज है जिसके द्वारा वो जीत प्राप्त कर सकता है। डिवाइन चैरियट, गांडीव वाव, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड हनुमान, प्रेजेंस ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड श्री राम। तो इसका हमारे जीवन के साथ कनेक्शन क्या है, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था। हमारे पास भी 6 फैसिलिटी है और ह्यूमन फॉर्म स्पेशली डिजाइन किया गया है परफेक्शन प्राप्त करने के लिए। इसलिए शुड नॉट वेस्ट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। द रियल victory means executing your duty in spite of all difficulties. That is real victory. Controlling the senses in spite of all agitation is real victory. Following virtue in spite of all temptations is real victory. Living for Krishna's pleasure in spite of all attachments is real victory. तो विजयी कौन है जीवन में, जो कि समस्त अटैचमेंट को छोड़कर कृष्ण के प्रति अटैचमेंट को डेवलप करता है। तो वर्ष नंबर 21 में अर्जुन जनरल भगवान को कहते हैं, ये रथ को लेके जो सेना है उसका बीच में स्थापित कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ एग्जैक्टली मैं किसी किसी के साथ युद्ध करूंगा। तो इसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ अच्युत देखा था, who never fails in his affection for his devotee. Thus he is addressed herein as infallible, अच्युत। और अच्युत का अर्थ है जो कभी कभी भी अपना पोजीशन से गिरते नहीं। तो भगवान
अपना पोजीशन से कभी गिरते नहीं। तो जीव अपना पोजीशन से गिर जाता है, इसलिए जीव को च्युत कहा जाता है। और भगवान अपने पोजीशन से, भगवत सत्ता से कभी भी नीचे नहीं गिरते, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। मेंटेलिटी ऑफ डोमिनेशन गिव्स फ्रस्ट्रेशन, बट मेंटेलिटी ऑफ सबमिशन गिव्स स्पेशल सेटिस्फेक्शन। तो भगवान यहाँ पर सारथी बने हैं। दैट इज एग्जैक्टली मेंटेलिटी ऑफ सबमिशन, humble attitude of Lord Krishna. Following God is pleasure, but following devotee is transcendental pleasure. तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन का सारथी बन रहे हैं और अर्जुन का ऑर्डर मान रहे हैं। तो दिस इज द लेसन दैट वी कैन गेट हियर। We should follow the order of devotees, guru. It's like that. उसके बाद अर्जुन जनरल कहते हैं मुझे वो फाइट करना है, लेकिन मुझे देखना है कि इविल माइंडेड दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन है। और स्ट्रेंथ ऑफ माया हमने देखा था, डिस्कशन किया था कि हमारा भी युद्ध चल रहा है हर पल माया के विरोध में। और भक्ति के जीवन में आता है तो माया के विरोध में वास्तव में डिक्लेयर ऑफ वॉर है। तो वी हैव डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट माया, दैट इज डिवोशनल सर्विस। तो आज हम वर्ष नंबर 24 ऑनवर्ड्स देखेंगे, 30 तक देखेंगे। संजय उवाच एवं युक्त ऋषिकेश घोड़ाकेशेन भारत सेनया उभयमध्ये स्थापयित्वा रथमुत्तमम्। ओके, यस। पर्पट पढ़ो ना प्रभु जी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। दिस इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड अरे संजय इनसॉल्युबल सेठ, एंड संजय सेठ, वर्ष नंबर 24, फर्स्ट चैप्टर, वर्ष नंबर 24। अरे दूसरा पढ़ लिया प्रभु जी ने। ये लावण्य माता जी पढ़िए। Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drove the fine chariot in the midst of the armies of both the parties. The Sanjay said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew off the fine chariot in the midst of the armies of both parties. तो ये सुनकर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, चैरियट को लेकर दोनों पार्टी के बीच में रख देते हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ गुड़ाकेश, ये शब्द उच्चारण किया गया। एवं उक्त ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत। स्पेशली यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्जुन को संजय जनरल यहाँ पर गुड़ाकेश कहते हैं। तो गुड़ाकेश का अर्थ है, गुड़ा का मतलब स्लीप, और जो स्लीप को, जो निद्रा को जीत लेता है, उसको जनरल हम क्या कहते हैं, गुड़ाकेश कहते हैं। और अर्जुन को यहाँ पर गुड़ाकेश कहा गया है क्योंकि अर्जुन ने वास्तव में नींद को जीत लिया है, इसलिए अर्जुन को यहाँ पर गुड़ाकेश कहा गया। और जो नींद को जीत लेता है और जो इग्नोरेंस को जीतता है, उसको गुड़ाकेश कहा जाता है। तो नींद जो है अज्ञान का, इग्नोरेंस का इफेक्ट है शरीर के ऊपर। तो ठीक उसी प्रकार भगवान को भूल जाना, आध्यात्मिक तत्व को भूल जाना, जीवन का वास्तव लक्ष्य को भूल जाना, ये भी वास्तव में एक प्रकार क्या है, नींद ही, स्लीप है। तो जब वास्तव में नींद आता है तो हम भौतिक जगत को भूल जाते हैं, बेड पे सो जाते हैं। और जब जागृत अवस्था में रहते हैं हम आध्यात्मिक जगत को भूल जाते हैं, वो भी क्या है, एक नींद जैसे। इसलिए गुड़ाकेश का अर्थ है जो अज्ञान को जीत लिया और जो नींद को जीत लिया। तो वास्तव में अर्जुन यहाँ पर अज्ञान को जीता है और नींद को भी जीता है। तो अर्जुन बीच में अज्ञान के भीतर आ जाता है इसलिए कि भगवान की इच्छा के कारण। तो भगवान को गीता संसार में प्रकट करना है, इसलिए अर्जुन को एक माध्यम बनाते हैं।
और उसके अनुसार अर्जुन एक रोल करता है। ये इस प्रकार हमें समझना चाहिए। इसलिए संजय स्टार्ट करने से पहले यहां पर कहते हैं गुड़ाकेश। तो अर्जुन आगे जाके अज्ञान के थोड़ा बात करेंगे, लेकिन वो ज्ञान से परिपूर्ण है, अज्ञान से ऊपर है, एक टाइम बीइंग के लिए। तो प्रभुपाद जनरली कहते हैं ईटिंग, स्लीपिंग और मीटिंग, ये तीनों में से अधिक खतरनाक क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं तीनों में से अधिक खतरनाक स्लीपिंग है, सोना। जो अधिक सोएगा वो व्यक्ति अधिक खाएगा, और जो अधिक खाएगा वो व्यक्ति के हृदय में अधिक भोग करने की इच्छा होगा, स्पेशली सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगा। और कलयुग में जनरली इस प्रकार का चीज हम देख रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो कुंभकर्ण देखेंगे अधिक सोता था, अधिक खाता था, इस प्रकार आप देख सकते हो। और प्रभुपा जी जनरली कहते हैं कि व्यक्ति को कम से कम दिन में, कम से कम 24 आवर में 6 घंटा सोना चाहिए। मैक्सिमम 8 घंटा सो सकते हैं, पर 6 घंटा इज बेस्ट शरीर के लिए, हेल्थ वाइज। इस प्रकार जनरली प्रभुपाद जी स्लीपिंग के बारे में कहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं 2 घंटा ही सोते थे, और बाकी समय प्रभुपाद जी गीता भागवतम का ट्रांसलेशन करते थे। ये प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है 70 साल के आयु में। तो प्रभुपाद जी भी गुड़ाकेश है, इस प्रकार आप देखेंगे। तो प्रभुपाद जी रात को बिना सोए बुक लिखे, और हमारे पास टाइम नहीं है वो बुक पढ़ने के लिए, ना दिन में ना रात। और कलयुग में एक प्रकार की युग है कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लोगों के पास टाइम नहीं है इवन मटेरियल लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। ये जनरली क्या है, कलयुग का इफेक्ट है। कलयुग का डिजाइन इस प्रकार किया गया है, टेक्निकली इस प्रकार डिजाइन किया गया है, साइंटिफिकली इस प्रकार जनरली समाज इन्फ्लुएंस हो चुका है कि हमारे पास टाइम नहीं है स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए। इसलिए सब लोग जनरली क्या है, वास्तव में आप ध्यान से देखेंगे तो नींद में ही इस प्रकार आपको सोच सकते हैं। इसलिए यहां पर अर्जुन को जनरली गुड़ा केस के रूप में संजय क्या करते हैं, रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ष हम देखेंगे। ओके, तो यहां पर और एक पॉइंट है, रियल कंट्रोल मींस सेंस कंट्रोल। तो सेंस कंट्रोल के बिना वास्तव में हम स्लीप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, सेक्स डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए सेंस कंट्रोल अत्यंत आवश्यकता है। और प्रभुपा जी कहते हैं परपट में कि जो अर्जुन है वास्तव में ये कंट्रोल कर पाया क्योंकि कृष्ण को कभी भूलता नहीं। तो समाधि का अर्थ ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट इज एक्चुअली क्या है, समाधि। और ये पॉसिबल है जब एक व्यक्ति सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करता है। दैट इज द पॉइंट हियर। और यहां पर ऋषिकेश शब्द का भी यूज किया गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एज ऋषिकेश और द डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस एंड माइंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows. तो यहाँ पर ऋषिकेश मीन्स कि ऋषि का ईश, जो कि हम डिस्कशन ऑलरेडी किया है, सेंसेस का मास्टर है। तो हमारा सेंसेस का मूवमेंट, डायरेक्शन, डिजायर भगवान को पहले से ही पता रहता है। दैट इज द पॉइंट। तो कोई पूछेगा प्रभु जी भगवान को पहले से ही पता रहता है तो बता देना चाहिए ना, रोक के क्यों रखते हैं, बताते क्यों नहीं, बाद में हम गलती कर लेते हैं। जनरली भगवान क्यों नहीं बताते हैं, इसका कारण है भगवान आपका दिमाग को टेस्ट करते हैं, इसलिए वो बताते नहीं।
क्या नहीं करना है, क्या करना है, शास्त्र में भगवान दे चुके, उसको स्टडी करके हम एक्शन करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेज में एग्जाम होता है, तो कोई स्टूडेंट पूछ नहीं सकता है कि सब हर क्वेश्चन का आंसर तो टीचर को पता रहता है। हम लिखते टाइम टीचर को बताना चाहिए ना। टीचर चुपचाप बैठे रहते हैं और हम गलत लिख देते हैं और फेल हो जाते हैं। इसलिए रेस्पॉन्सिबल टीचर होना चाहिए, हम क्यों रेस्पॉन्सिबल हो, इस प्रकार हम नहीं बोल सकते। तो जो एग्जाम में आ रहा है पहले से आपको पढ़ाया गया है, पहले से बुक लिखा गया है, उसको स्टडी करके एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जनरली शास्त्र को पहले से हमें स्टडी करना चाहिए। और दुर्भाग्य है हम शास्त्र पहले से स्टडी नहीं किया, इसलिए पहले ब्रह्मचारी आश्रम रहता था, जहां पर ब्रह्मचर्य आश्रम का कार्य ही वेद शास्त्र को ठीक से स्टडी करना है, मटेरियल नॉलेज भी प्राप्त करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्राप्त करना है। उसके बाद जब हम सोसाइटी में एंट्री करते हैं, गृहस्थ आश्रम में एंट्री करते हैं, दैट इज एक्चुअल क्या है, एग्जामिनेशन पीरियड है। तो गृहस्थ आश्रम भी एग्जामिनेशन पीरियड है, वानप्रस्थ आश्रम भी एग्जामिनेशन पीरियड है, और संन्यास आश्रम भी एग्जामिनेशन पीरियड है। और ब्रह्मचर्य आश्रम वास्तव में क्या, प्रिपरेशन का पीरियड है। और वो आश्रम हमने छोड़ दिया, प्रिपरेशन जिस टाइम पे करना था प्रिपेयर नहीं किया, इसलिए एग्जाम में गलत कर रहे हैं, तो गलत होगा। बट अभी एटलीस्ट प्रिपेयर करना अत्यंत आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ है कि स्पिरिचुअल नॉलेज रहेगा तो हम सेंस कंट्रोल कर पाएंगे, राइट और रॉन्ग को जान पाएंगे। और नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, दिस इज एग्जैक्टली टैग लाइन आपको स्पिरिचुअल लाइफ। और इस भाव से हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और अर्जुन ऐसे एक व्यक्तित्व है कि भगवान को कभी वो भूले नहीं थे और भूलते नहीं थे, इसलिए तो उन्होंने चूज किया भगवान को। और अर्जुन को इस प्रकार कहा जाता है कि अर्जुन जब सोते थे तब भी भगवान का नाम स्मरण करते थे, इवन ड्रीम में भी वो कृष्ण का स्मरण करते थे। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, अर्जुनास पोजीशन। वर्ष नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च मयीक्षितम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समावेतान् पुरोनिति। ओके, यस। In the presence of Bhishma, Drona, and all other chiefs of the world, the Lord says, just behold, Parth, all the Kurus assembled here. In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Partha, all the Kurus assembled here. तो इस प्रकार पढ़ना है स्पष्ट, ठीक है ना। आगे जो भी पढ़ेगा थोड़ा स्पष्ट पढ़िए, दैट इज द पॉइंट। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेशम च महीक्षितम्। तो भगवान ये रथ को लेके भीष्म द्रोण के सामने ही रख देता, इसलिए यहां पर कहा गया है भीष्म द्रोण प्रमुखत। मुख मतलब फेस, प्रमुख मतलब एग्जैक्टली फेस के सामने रख। उवाच पार्थ पश्चेतन समावेतन कुरु, तो बोलते हैं कि ये से कुरु यहाँ पर असेंबल हुए हैं, आप थोड़ा देखिए। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और यहां पर भगवान देखेंगे पहला एक्टिविटी कर रहे हैं, और पहले एक्टिविटी में अर्जुन को भीष्म और द्रोण के सामने ही रख दी। तो मैं जनरल कभी कभी सोचता हूं कि भगवान भीष्म और द्रोण के सामने क्यों रखे, शकुनि और दुर्योधन के सामने रखते तो क्या प्रॉब्लम होता था, दुशासन के सामने भी रख सकते थे, बाकी कौरव के सामने रख सकते थे। अर्जुन तो बोला नहीं था मुझे भीष्म और द्रोण के सामने रखो कर, तो भगवान जानबूझकर भीष्म द्रोण प्रमुख था उनके सामने रखते हैं। क्यों रखते हैं, कि अर्जुन का जो अटैचमेंट है भीष्म और द्रोण के प्रति प्रबल था, इसलिए अर्जुन युद्ध करने के लिए इच्छा नहीं था उसका, क्योंकि भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध करना, उनका बद्ध भी करना, ये अर्जुन के लिए बहुत कठिन है। इसलिए जानबूझकर भगवान क्या करते, अर्जुन को बिविल्डर करने के लिए भीष्म और द्रोण के सामने रख देते। और वास्तव में भगवान
हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार करते हैं, और स्पेशली भक्त के जीवन में इस प्रकार करते हैं। तो भक्त को इस प्रकार स्थिति में रखेंगे जहां पर कि उसका अटैचमेंट प्रबल है, और भगवान उस अटैचमेंट का सिचुएशन में व्यक्ति को रखकर टेस्ट करते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति मेरे प्रति अटैच्ड है या संसार के प्रति अटैच्ड, वो देखते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ में कृष्णा हर समय व्यक्ति को टेस्ट करेंगे, और टेस्ट में हमें पास होना ही होगा। और कैसे पास होना पड़ेगा? फर्स्ट क्लास मार्क रख के पास होना पड़ेगा। जिस प्रकार हर क्वालिफिकेशन के लिए टेस्ट की आवश्यकता है, हर रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट की आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण जब चाहते हैं इसको वैकुंठ में मुझे स्थान देना है, गोलोक में स्थान देना है, इसलिए इसका भी टेस्ट करना आवश्यकता है। बिना टेस्ट से किसको रिक्रूट नहीं किया जाता। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या करते हैं, जानबूझकर अर्जुन को भीष्म और द्रोण के सामने रखते हैं, अर्जुन का अटैचमेंट को टेस्ट करने। ये मेरे प्रति अटैच्ड है, ये स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति अटैच्ड है, ये स्पिरिचुअल कल्चर इंस्ट्रक्शन के प्रति अटैच्ड है, या वास्तव में इमोशनली मैटर के प्रति अटैच्ड। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक अटैचमेंट है। कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति अटैच्ड, कोई व्यक्ति अपना परिवार पुत्र के प्रति अटैच्ड है, पुत्र पुत्री के प्रति अटैच्ड, वाइफ के प्रति अटैच्ड है, हस्बैंड के प्रति अटैच्ड है, लेकिन पावर पोजीशन के प्रति अटैच्ड है। और कोई अटैचमेंट नहीं है तो हमारे पास तो मोबाइल है, ये अटैचमेंट तो है ही, ठीक है नहीं? तो डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट व्यक्तित्व, डिफरेंट वस्तु के प्रति क्या है, अटैच रहते हैं। और भगवान जानबूझकर उस अटैचमेंट को उस व्यक्ति के सामने बार बार लाते, उस माइंड और थॉट्स बार बार देते, उस व्यक्ति को भी बार बार देते, टेस्ट करने के लिए वास्तव में अटैचमेंट मेरे प्रति है या मैटर के प्रति। और ये कब तक चलेगा? जब तक जीवन है तब तक चलेगा। इसलिए अटैचमेंट को छोड़ेंगे तो वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इफ यू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट, देन वी कैन अटेन एग्जैक्टली स्पिरिचुअल गॉड कृष्णा। Therefore, हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए। लेकिन कलयुग ऐसा डिजाइन किया गया है कि मैटर के प्रति लोग का अटैचमेंट बढ़ जाता है, इवन अननेसेसरी चीज के प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है। आजकल ऐसी सिचुएशन हो गया, unnecessary things are necessary in our life and necessary things are unnecessary in our life because of attachment to matter, because of advertisement, social media। वास्तव में आप देखेंगे YouTube is unnecessary, Facebook is unnecessary, Instagram is unnecessary, news is unnecessary, but unnecessary things become necessary। और God is necessary, spiritual life is necessary, chanting is necessary, study भागवतम, रामायण, महाभारत, वैदिक शास्त्र is necessary, बट हमारे लिए क्या है, वो unnecessary। दिस इज एग्जैक्टली मटेरियल वर्ड। तो भगवान इस प्रकार की व्यक्ति के हृदय में बुद्धि निर्माण करते हैं, थॉट्स देते हैं, और बाह्य वातावरण इस प्रकार निर्माण करते हैं, तो व्यक्ति अननेसेसरी को नेसेसरी सोचता है और नेसेसरी को अननेसेसरी सोचता है, इसमें जनरली फंस जाता है। तो अर्जुन के लिए भीष्म और द्रोण थे, हमारे के लिए अनेक अटैचमेंट है, और अटैचमेंट के कारण व्यक्ति क्या करता है, गलत कार्य करता है। तो यहां पर पार्थ शब्द भी यूज किया गया है। तो यहां पर स्पेशल भगवान कहते हैं कि ये शब्द उच्चारण, उवाच पार्थ पश्येत, अर्जुन को पार्थ कहते हैं। तो अर्जुन के माता का नाम कुंती है, और कुंती का और एक नाम है पृथा, और पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। पर भगवान अर्जुन को पार्थ बताकर जनरल उसको डिनास्टी को याद देता है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, क्यों भगवान जानते हैं आगे ये क्या करने वाला है, आगे अटैचमेंट के कारण बिल्डर होने वाला है। इसलिए पहले से पार्थ बता के वो बताना चाहते हैं कि आपका डिनास्टी जो है करेजियस हो, धर्म के लिए जिए, अटैचमेंट के लिए नहीं जिए। इसलिए आप भी बिल्डर मत हो ना, आप धर्म के लिए कार्य करने के लिए आपका जो करेज है उसको संसार को दिखाना चाहिए, उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए।
इसलिए जनरल क्या करते हैं, वो पार्थ करके उच्चारण करते हैं। रिमेंबर योर कॉरेजियस डिनास्टी एंड बिहेव courageously, not cowardly. So that is exactly significance of Partha. तो दी सुप्रीम टेस्ट, तो भगवान है सुप्रीम टेस्ट करते हैं हमारा अटैचमेंट के साथ, जैसे कि मैं डिस्कशन किया है। तो एवरीवन्स अटैचमेंट टू मैटर एंड अटैचमेंट टू कृष्ण विल बी टेस्टेड बाय द सुप्रीम विल एज द कोर्स ऑफ आवर टाइम। Everyone's love for material enjoyment, love for Krishna will be tested through different circumstances. तो डिफरेंट सर्कमटेंस आएगा, उसमें आपका अटैचमेंट को टेस्ट किया जाएगा। एवरीवन सेंसुअल अट्रैक्शन एंड ट्रांसडेंटल अट्रैक्शन विल बी टेस्टेड इन डिफरेंट स्पीयर ऑफ लाइफ। तो ये सब टेस्ट जनरली भगवान करेंगे, और उसके लिए हमें क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। और कृष्ण उद्धव जी को भी कहते हैं कि जो भक्ति जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, देवता भी क्या करते हैं, उस व्यक्ति के पथ में कभी कभी अनेक प्रकार की बाधा डालते हैं। तो देवता सोचते हैं ये वैकुंठ चला जाएगा, ये गोलोक चला जाएगा, हमसे आगे चला जाएगा। ईर्ष्या के कारण देवता भी इस प्रकार करते हैं। इसलिए हम अलर्ट रह के कार्य करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। और प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन का आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला एक्टिविटी आप देखेंगे कृष्ण गीता में क्या कर रहे हैं, अर्जुन का आदेश मान रहे हैं। तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, हु इज गिविंग ऑर्डर टू एवरीवन, सबको ऑर्डर देने वाले, जिसके जिनका ऑर्डर से संसार चलता रहता है। और वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अर्जुन का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए कृष्ण इस लीला के द्वारा बता रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिवोटीज, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ साधु, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ गुरु। तो वास्तव में साधु जो है अलग कुछ ऑर्डर नहीं देते, जो साधु शास्त्र में जो कृष्ण ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को ही दोहराता है, दैट इज एग्जैक्टली साधु। तो प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं कृष्ण सेज आई एम गॉड एंड वी से कृष्ण इज गॉड, कृष्ण से वर्शिप मी एंड वी से वर्शिप कृष्ण, दैट इज परफेक्ट। Therefore, following devotee of Krishna means following order of following devotee of Krishna means following Krishna. It's like that. भगवान शिव जी को पार्वती जी पूछते हैं कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है, वर्शिप क्या है। तो भगवान शिव जी पद्म पुराण में कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णुराराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समाचरम। वो कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशा, जितना भी पूजा विधि है, वर्शिप है, सर्वश्रेष्ठ वर्शिप क्या है, विष्णु और आराधना परम, भगवान विष्णु का आराधना करना परम श्रेष्ठ है। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, तस्मात् परतरम देवी, उससे भी बड़ा आराधना क्या है, तदीयानाम समाचरण। वो कहते हैं उनके तदीयाना मतलब उनके डिवोटी, उनको फॉलो करना वास्तव में सर्वश्रेष्ठ आराधना है। Therefore, our life will be in order if you follow the order of the devotee of Lord Krishna. It's like that. Transcendental action means living according to the direction of the devotees of Lord Krishna. तो इन दिस वे भगवान कृष्ण इस लीला के द्वारा बताते हैं वास्तव में भक्ति क्या है, तो फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ डिवोटीज। तो यहाँ पर और एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे कि कॉज ऑफ अटैचमेंट क्या है, तो संसार में अटैचमेंट का कारण क्या है। तो अर्जुन को भीष्म और द्रोण के सामने रखते ही आगे अर्जुन क्या करता है, उनको देख के बिविल्डर हो जाते हैं। तो इस संसार में अटैचमेंट का वास्तव में कारण जो है अज्ञान है। जिस प्रकार छोटे बच्चे रहते हैं, दे आर अटैच टू डॉल, बॉल, गेम्स, ठीक नहीं, बच्चे ये साधारण खिलौने के प्रति अटैच रहते हैं। क्यों, अज्ञान के कारण। जितने भी यहां पर आप सुन रहे हैं, एक दिन बच्चे थे, बालक थे, उस अवस्था में सब लोग खिलौने के प्रति अटैच थे, और खिलौना नहीं मिल रहा है करके रोते थे, खिलौना टूट गया करके रोते थे, खिलौना को कोई लेके गया करके रोते थे, खिलौना कोई हमसे खींचता था तो हम देते नहीं थे, रोते थे और खींच के रखते थे। अटैचमेंट, बच्चा मीन्स अज्ञान, इसलिए उनको बालक कहा जाता है। बालक शब्द का ही
जनरली क्या है, अज्ञान, इमेच्योर। तो अज्ञान के कारण बच्चे खिलौना के प्रति अटैच रहते हैं और खेल के प्रति अटैच रहते हैं, और अज्ञान के कारण बड़े संसार के प्रति अटैच रहते हैं, फैमिली के प्रति अटैच रहते हैं, वाइफ के प्रति अटैच रहते हैं, हस्बैंड के प्रति अटैच रहते हैं, है कि नहीं, और बेटा बेटी के प्रति अटैच रहते हैं, फ्रेंड्स के प्रति अटैच रहते हैं, अज्ञान के कारण। तो अटैचमेंट का मूल कारण क्या है, अज्ञान। बच्चा खिलौने के प्रति अज्ञान के कारण, और बड़े संसार के प्रति, संसार का पावर, पोजीशन और जो भी वस्तु के प्रति अटैच्ड। तो वस्तु के साथ रहना ठीक है, वस्तु का यूज करना भी ठीक है, लेकिन वस्तु के प्रति अटैच्ड रहना प्रॉब्लम। तो अटैचमेंट शुड बी फॉर कृष्ण, अटैचमेंट शुड बी फॉर ड्यूटी, अटैचमेंट शुड बी फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, साधना। बाकी सब जनरली एक आवश्यकता है। तो अटैचमेंट जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक जनरली हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए ये अटैचमेंट छोड़ना अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन अटैचमेंट को छोड़ना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। और अटैचमेंट कभी छोड़ सकते हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो। तो ज्ञान को चर्चा करना, सुनना अलग बात है, लेकिन उसको अप्लाई करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे रसगुल्ला बनाने का ज्ञान प्राप्त हो गया तो रसगुल्ला नहीं बनता है। रसगुल्ला बनाने के लिए, उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए सामान खरीदना पड़ता है, किचन में जाना पड़ता है, उसके बाद जनरली जब हम कार्य करते हैं तो रसगुल्ला बनता है, उसके बाद टेस्ट आता है। तो अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं, दैट इज एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन जीवन में उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अज्ञान हमें खींचेगा। सुबह उठना चाहते हैं तो अज्ञान हमें खींचेगा, सोने के लिए कहेगा। गीता पढ़ना चाहते हैं तो अज्ञान हमें खींचेगा, बोलेगा पिक्चर चल रहा है यार, वो कुछ बातचीत, कुछ टाइम पास चल रहा है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। कुछ अच्छे धार्मिक कार्य आप करने की इच्छा करेंगे तो अज्ञान आपको खींचेगा, लोभ आपको खींचेगा, अहंकार आपको खींचेगा, लस्ट आपको खींचेगा, जिसके द्वारा हम कार्य नहीं कर सकते। ये अज्ञान है। तो अज्ञान अपना काम करता है संसार में, लेकिन अज्ञान के विरोध में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तब जाके संसार का अटैचमेंट से दूर हो सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। वर्ष टेक्स्ट नंबर 26। तो अर्जुन क्या देखा उधर, भगवान रथ को दोनों सैनिक के बीच में रख दी और भीष्म द्रोण के सामने रखे। तो अर्जुन ने क्या देखा, तत्र पश्यास्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रं पौत्रं सखीं तथा ससुरान् सुहृद च एव सेनयोर उभयोरपि। ओके, प्राची माता जी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। There Arjuna could see, within the midst of the armies of both parties, his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncle, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers in law and well wishers. तो यहाँ पर जनरली अर्जुन क्या करते हैं, उनका रिलेटिव को देखते हैं। ये अर्जुन का स्पेशलिटी। तो अर्जुन यहाँ पर क्या देख रहा है कि पिता को देख रहा है, मतलब उनके चाचाओं को देख रहे हैं, ग्रैंडफादर को देख रहे हैं, भीष्म को देख रहे हैं, टीचर को देख रहे हैं, द्रोणाचार्य को देख रहे हैं, उनके मामाओं को देख रहे हैं, भाइयों को देख रहे हैं, ग्रैंड सन्स को देख रहे हैं, मित्र को देख रहे हैं, और ससुर को भी देख रहे हैं, लेकिन शत्रु को नहीं देख रहे। ये है अर्जुन का विजन। अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं, लेकिन सब रिलेटिव को ही देख रहे हैं, शत्रु को नहीं देख रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन क्या देख रहे हैं, पांडवों को शत्रु के रूप में देख रहे हैं, पांडवों के साइड में जो भी है शत्रु के रूप में देख रहे हैं। ये अर्जुन का स्पेशलिटी, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल विजन। युद्ध करने के लिए आए, अस्त्र शस्त्र के साथ आए, लेकिन शत्रु उनको दिखते नहीं, सब अपना ही दिखते हैं। रिलेटिव मतलब अपना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल विजन। स्पिरिचुअल विजन वास्तव में जब हम कहते हैं
कि पूरा दुनिया अपना है। समस्तों को एक मित्र भाव से हम देखते हैं, प्रेम भाव से देखते हैं, ईर्षा रहित भाव से देखते हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है? स्पिरिचुअल विजन। और इस भाव से जब हम देखते हैं, दैट इज एक्चुअली क्या है? कृष्ण का भाव है। और इसको ही कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। भगवान कृष्ण ने संसार में किसको भी शत्रु के रूप में नहीं देखते। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करते हैं, जो भी फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करते हैं, और जो भी इच्छा है उसको भी पूर्ति करते हैं। इसलिए कृष्ण के लिए संसार में तो शत्रु नहीं है। और कृष्ण को जो शत्रु मानकर स्मरण करता रहता है, भगवान क्या करते हैं, उसको ही उद्धार कर लेते हैं। मार कर पहले उसको उद्धार कर लेते हैं। दैट इज इजली क्या है? कृष्णस कॉन्शियसनेस मेंटालिटी। तो वास्तव में इस प्रकार की मेंटालिटी को डेवलप करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस। शत्रु बोध को छोड़ देना है, ये कर्तव्य करना है। तो यहाँ पर अर्जुन शत्रु बोध बोध को छोड़कर अपना कर्तव्य करेगा, क्योंकि ये संसार का एक नीड है। जिस प्रकार कोई डॉक्टर इसको ऑपरेशन करता है, शत्रु सोचकर छुरा नहीं चलाता है। पेशेंट है वो, क्योर करेंगे इसीलिए छुरा चलाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अर्जुन यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे आगे जाकर। अभी तो बिल्डर में चला जाएंगे, अलग बात है। लेकिन ये मेंटेलिटी हमारा होना आवश्यकता है, कि मित्रता भाव रहना आवश्यकता है। अहिंसा सर्वभूतानां। कोई भी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य का बात क्या करना है? अहिंसा सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं। कोई भी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। दैट इज अर्जुनस कैलिबर, अर्जुनस क्वालिटी। ये जनरल अर्जुन का महानता है। ताम समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बन्धोन् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। ओके, राघवेंद्र प्रभु जी पढ़िए। Uh, when the son of Kunti, Arjun saw all these difficulties, different डिफरेंट grades of the ट्रेड्स। friends, different grades of the friend and relative, he became overwhelmed with the compassion and spoke thus. When the son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो ये सब देखकर अर्जुन का सिचुएशन क्या? ताम समीक्षा स कौन्तेय सर्व बंधुन अवस्थित। अपना बंधुओं को देखकर कृपया परया आविष्ट, कृपा के द्वारा वशीभूत होकर, विषीदन इदम अब्रवीत। अर्जुन जनरली भगवान कृष्ण को कुछ बोले, क्या बोले हम देखेंगे। पर यहां पर कृपया परया आविष्ट, अर्जुन कृपा के द्वारा वशीभूत हो गए। तो कंपासन और मिसप्लेस्ड कंपासन, दया और दया को गलत जगह पे प्रयोग करना प्रॉब्लम है। कंपासन इज प्रोटेक्टिव, बट मिसप्लेस्ड कंपासन इज डिस्ट्रक्टिव। कंपासन इज ऑस्पिशियस, बट मिसप्लेस्ड कंपासन इज इनऑस्पिशियस। कंपासन इज गुड, बट मिसप्लेस्ड कंपासन इज इविल। तो अर्जुन यहां पर दया के भाव से वशीभूत होकर जनरली आगे जाके युद्ध करने के लिए मना करेंगे। दैट इज एक्चुअली क्या है? अर्जुन का बिविल्डरमेंट। इसलिए इस सेक्शन को हमने नाम दिया जी फॉर गुडनेस मेंटालिटी। तो दुर्योधन आर्मी को देख रहा है, लेकिन दुर्योधन के हृदय में कंपासन नहीं, उसके हृदय में पैशन है। इसलिए दुर्योधन को हम पैशनेट मेंटालिटी में रखा। धृतराष्ट्र भी जानता है कि युद्ध होने वाला है, हो रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय में कंपासन नहीं, वो अज्ञान से भरा है। इसलिए वो भी शत्रु के रूप में देख रहा है। पर अर्जुन यहां पर क्या कर रहा है? शत्रु के रूप में किसको नहीं देख रहा है, मित्र के रूप में देख रहा है, बंधु के रूप में देख रहा है। इसलिए उनका हृदय में कि दया की भाव आया, जो गुडनेस का क्वालिटी। लेकिन अर्जुन के मन में जो दया की भाव है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अर्जुन के मन में ये जो भाव है उसका डिवाइन क्वालिटी को बताता है।
प्रभुपाद जी पर्पट में जनरल लिखते हैं, ये अर्जुन का जेन्युइन डिवोशन टुवर्ड्स कृष्ण, भगवान के प्रति डिवोशन है, इसलिए अर्जुन के मन में इस प्रकार की दया की भाव आ रहा है। अब सोचिए अर्जुन किसके प्रति दया कर रहा है? जो व्यक्ति उनको जीवन भर अनेक वे में मारने की प्रयास, विष दे के मारने की प्रयास, जला के मारने की प्रयास, उनको माँ को भी मारने की प्रयास, स्त्री को सबके सामने वस्त्रहरण करने की प्रयास की, लेकिन गैम्बलिंग मैच मैच में चीटिंग करके वन में भेज दी, अज्ञात वनवास में ढूंढ कर मारने की प्रयास की, अनेक वे में अपमान करने की प्रयास की, इतने बड़े बड़े समस्या जो व्यक्ति ने दिया है, उस व्यक्ति के प्रति अर्जुन का दया भाव है। ये अर्जुन का स्पेशल क्वालिटी है। लेकिन प्रॉब्लम, इसलिए दया ठीक है, मिसप्लेस्ड कंपैशन प्रॉब्लम। और मिसप्लेस्ड कंपैशन दैट इज एग्जैक्टली कंपैशन नहीं, दैट इज अटैचमेंट। ये जानना आवश्यकता है। तो दो चीज है, एक है कि अटैचमेंट एंड कंपैशन, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो अटैचमेंट ओवरलुक्स फॉल्ट्स but compassion gently corrects. Attachment springs from ego, but compassion follows sacred laws. Attachment degrades the soul, but compassion elevates the soul. Attachment breeds agitation, but compassion brings deep satisfaction. तो अटैचमेंट और कंपैशन के बीच में आपको भेद जानना अत्यंत आवश्यक है। तो जिस प्रकार अर्जुन अभी यहां पर अटैचमेंट के कारण, दया के प्रभाव से, वास्तव में वो दया नहीं है, अटैचमेंट, इसलिए युद्ध करने के लिए आगे जाके मना करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार आजकल समाज में भी हम अटैचमेंट के कारण, भौतिक अटैचमेंट के कारण भक्ति के प्रति हम अट्रैक्टेड नहीं। और स्पेशली पिता माता के लाइफ में देखा गया है कि अपने संतान के प्रति वो अधिक क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। संतान आजकल देखेंगे, कोई संतान कुछ गलत काम कर रहा है तो पिता माता उसको रोकते नहीं। कुछ गलत मूवी देख रहा है, हाँ चलेगा, ये तो नॉर्मल हो गया आजकल। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई अफेयर्स में है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है, लेकिन नहीं, वो तो नॉर्मल है, चलेगा। ये जनरली क्या है, कंपासन नहीं, ये अटैचमेंट के कारण हम कार्य करते, फॉल्ट को ओवरलुक कर देते। एक बार भीमसेन हस्तिनापुर में घूमकर आए और भगवान को पूछे कि आज मैंने एक आश्चर्य चीज देखा। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या देखा आपने? मैंने ऐसा देखा कि एक गाय बछड़े को चाट रही थी। चाट रही तो नॉर्मल है, चाट, जनरल गाय तो बछड़ा इन्फेक्शन के कारण चाटती है। नहीं, ऐसा चाट रही थी, ऐसा चाट रही थी, ऐसा चाट रही थी कि बछड़े का शरीर से ब्लड निकल रहा था। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं। तो भगवान थोड़ा हंसे कि वास्तव में ये कलयुग का स्वरूप है। कलयुग में माता पिता अपने संतानों को ऐसा चाटेंगे, ऐसा चाटेंगे, ऐसा चाटेंगे कि उनका ब्लड निकल जाए। कहने का अर्थ है इतना लाड प्यार से रखने की प्रयास करेंगे, वास्तव में उनका चरित्र ही बिगड़ जाएगा, उनका स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। वास्तव में उनका संसार में लोभ और इंद्रिय तृप्ति का भोग का प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। अंत में वो व्यक्ति ही, वो संतान ही उस माता पिता के विरोध में काम करेगा। इसीलिए हमें अटैचमेंट से इन्फ्लुएंस होकर कार्य नहीं करना। तो अटैचमेंट ओवरलुक्स फॉल्ट, अटैचमेंट स्प्रिंग्स फ्रॉम ईगो, मेरा बेटा है, लेकिन तो ये ईगो के कारण उसका जनरली हम करेक्शन करना नहीं चाहते, और स्पिरिचुअल लाइफ देने का भी इच्छा नहीं करते अटैचमेंट के कारण। इसीलिए ये अटैचमेंट को हमें छोड़ना चाहिए, अत्यंत आवश्यकता। तो आजकल पिता माता अपना संतान को सामान देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते। अटैचमेंट के कारण सामान देते, लेकिन दया रहे, वास्तव में दयालु है आप, फॉल्ट फाइंड कीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताइए, संस्कार के बारे में बताइए। और हमें भी ये चीज लेना है, हम भी अपना शरीर के प्रति अटैच नहीं रहना है, मान सम्मान के प्रति अटैच नहीं रहना है।
तो हम मान सम्मान शरीर के प्रति अटैच रह के मान लो शास्त्र के विरोध में कार्य करते हैं, वास्तव में हम स्वयं के ऊपर भी दयावान नहीं, अन्य के ऊपर दया तो छोड़ दीजिए, हम स्वयं के ऊपर भी निर्दयी है इन द नेम ऑफ जनरल एजुकेशन, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज, अटैचमेंट। द अटैचमेंट इज डेंजरस फॉर सेल्फ एंड फॉर आवर फैमिली ऑल्सो। इसलिए अटैचमेंट को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, और गीता मीन्स विच टेक्स अवे योर अटैचमेंट। अंत में अर्जुन जनरली, अर्जुन का अटैचमेंट जाएगा। पूरा गीता सुनने के बाद एक ही चीज होता है अर्जुन का, क्या है? वो स्वजन के प्रति जो अटैचमेंट रहता है वो छोड़ता है, और ड्यूटी के प्रति जो डिटैच रहता है, ड्यूटी के प्रति वो अटैच होता है। तो हमें ड्यूटी के प्रति अटैच होना चाहिए, ना शरीर के प्रति, ना व्यक्ति के प्रति, ना अन्य कोई कार्य के प्रति। इसलिए जनरली सामान तो हमें देना है बच्चे को, लेकिन संस्कार देना चाहिए। तो सामान जनरली दुकान वाले देते हैं, और हम भी ऐसे सामान ही देते रहेंगे, पिता माता संतान को सामान ही देते रहेंगे, वो भी जनरली क्या है, दुकान वाले जैसे हो जाते हैं। बच्चा उनके लिए कस्टमर है इन द नेम ऑफ अटैचमेंट। वो संतान मानते हैं, लेकिन कस्टमर जैसे हुआ, क्योंकि सामान ही दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे, स्पिरिचुअल टीचिंग नहीं दे रहे। और जब दुकान वाले को पैसे देते रहेंगे तो सामान मिलेगा, और दुकान वाला मान लो सामान देना बंद कर दिया तो उस दुकान वाले के साथ संबंध टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सामान ही देते रहेंगे बच्चे को, और जिस दिन आप सामान देना बंद कर देंगे, बच्चा अपना सामान खरीद खरीद के लेकर आ गया, उस दिन आपके साथ उसका संपर्क टूट गया, क्योंकि हमने सामान ही दिया है। दुकान वाले बन के रहेंगे, लेकिन हमें संस्कार नहीं दिया। इसीलिए सामान तो दीजिए, लेकिन संस्कार देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अत्यंत आवश्यकता है। और ये संस्कार देंगे तो वास्तव में उसका स्पिरिचुअल लाइफ ठीक रहेगा, उसका फ्यूचर ठीक रहेगा, और उसके साथ साथ आपका भी फ्यूचर रहेगा। यह लाइफ, यह जीवन और पर जीवन, यह लोक और परलोक दोनों ठीक होगा। इसलिए हमें ये अटैचमेंट और कंपैशन के भीतर जो भेद है जानना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए हमारा शास्त्र जनरली कहता है, लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम पुत्रम मित्रवत आचरेत, इस प्रकार कहा गया। तो 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक ताड़न करना चाहिए, तो दोनों करेंगे। ताड़न मतलब मारपीट नहीं, ताड़न मतलब परफेक्ट नॉलेज देना है। दैट इज एक्चुअली क्या है ताड़न। कहने का अर्थ है परफेक्ट संस्कार देने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए व्यक्ति को, बच्चे को डिसिप्लिन में रखना, दैट इज ताड़न, इस प्रकार कहा जाता है। तो ताड़न शब्द लोग मारपीट में लोग लेते हैं, मारपीट में डिसिप्लिन के लिए जो भी आवश्यकता है उसको जनरली हम क्या कहते हैं, ताड़न कहते हैं। तो 10 वर्ष से 16 वर्ष तक हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार कार्य करना चाहिए। 5 से 16 तक कम से कम 10 साल। और 16 वर्ष होने के बाद शास्त्र, सेम शास्त्र कहता है कि मित्रवत आचरेत। इसलिए शास्त्र कभी नहीं कहता है कि अपने बेटा बेटी को मारो काटो, इस प्रकार नहीं कहते, जो कि आजकल ऐसा बताया गया। पहले मार खाते थे हम लोग, मार खाए, और आप लोग भी मार खाए रहे टीचर से, और आज वो टीचर को हमें अप्रिशिएट करते हैं, जो टीचर हमें मारा है, और सब लोग अप्रिशिएट करते रहे कि टीचर हमें मारे थे इसलिए हमने ये कार्य कर पाया। लेकिन आजकल क्या है, मेरे बच्चे को मत मारो, पेरेंट्स जाके कंप्लेन कर देते, मेरे बच्चे को क्यों मार रहे, अटैचमेंट, कंपैशन नहीं। उसको कंपैशन लगता है, लेकिन वास्तव में क्या है, अटैचमेंट है। और वो मिसप्लेस्ड जनरली क्या है, अटैचमेंट के कारण, और वो अटैचमेंट के कारण उसका डिस्ट्रक्शन होता है, और बच्चे बिगड़ जाते हैं। पहले टीचर बच्चों को मारते थे, आज बच्चे टीचर को मारने लगे, इस प्रकार देखा गया संसार में। और अमेरिका में तो, भारत में तो मारते हैं, अमेरिका में तो उसी गोली ही मार देते हैं, मुक्ति, टीचर को मुक्ति कर देते हैं स्कूल से डायरेक्ट। तो पहले कहा जाता है कि टीचर को भगवान मानना चाहिए, और बच्चे लोग गोली मार के टीचर को भगवान के पास भेज देते हैं। इस प्रकार भी आजकल चल रहा है। तो कहने का अर्थ है ये अटैचमेंट है। तो ये अटैचमेंट को हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण यूसुं समुपस्थितं सिन्नन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ओके, तीर्थवासी पढ़ो। ठीक है, डॉक्टर प्राची जी पढ़ो। Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, feel the limbs of body quivering and my mouth drying out. Okay, Arjun said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying off. तो यहाँ पर अर्जुन का रिएक्शन अटैचमेंट के कारण। तो दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, तो अर्जुन क्या करता है, स्वजन को देख रहा है, शत्रु को नहीं देख रहा है। स्वजन को देख के क्या कर रहा है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, वो देख रहा है, कह रहा है कि सिदंति सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरे जो शरीर है, अंग है, सब कांप रहा है, और माउथ जो है, मुख जो है, सूख रहा है। और क्या हो रहा है, वेपयतु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवम संसस्ते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते। ये प्राची माता जी पढ़ी। My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. तो वेपेतु च शरीर में रोम हर्ष च जायते, कहता है कि मेरा शरीर जो है कांप रहा है, और रोम हर्ष हो रहा है। रोम हर्ष मतलब जिसको रोमांस आप कहते हैं, तो रोमांस, रोमांस आउट ऑफ जनरली क्या है, फियर है, नॉट हैप्पीनेस। माई बाव गांडी स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड, मेरा हाथ से जनरली गांडी है गिर रहा है, और शरीर में जलन हो रहा है। तो अर्जुन का ये सिम्टम हो रहा है। इतना पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन इस प्रकार की वीकनेस अर्जुन अर्जुन का शरीर में दिख रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव ब्रह्मतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। ओके, लावण्य माता जी पढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़िए। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself, and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Kesi demon. हाँ, यहाँ पर न च शक्नोमि अवस्थातुं, कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन क्या है, घूम रहा है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कहते हैं हे केशव, हे कृष्ण, मुझे जनरल दुर्भाग्य दिख रहा है, मिसफॉर्चून दिख रहा है। गॉडेस ऑफ फॉर्चूनेट के सामने, लक्ष्मीपति के सामने उनको दुर्भाग्य दिख रहा है, भगवान के सामने उनको दुर्भाग्य दिख रहा है। दैट इज एक्चुअली अटैचमेंट, अज्ञान। तो कभी कभी इस संसार में भी हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आपको दुर्भाग्य देखता है, अरे स्पिरिचुअल लाइफ में चला जाएगा तो उसका कैरियर क्या होगा, उसका लाइफ क्या होगा, इस प्रकार जनरल हम विचार करते हैं। और पिता माता डरते हैं। मैं जनरल यूथ प्रीचिंग करता हूँ, ज्यादातर पिता माता अपना संतानों को हरे कृष्ण में भेजने के लिए डरते हैं कि ये चला जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, मच्छी मटन छोड़ देगा। और कोई मच्छी मटन छोड़ देता है तो उसको जानना बंद ही कर देते हैं। इस प्रकार मैंने देखा है। दैट इज एक्चुअली क्या है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो अर्जुन का ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं, जो कि ये अर्जुन का एक वीकनेस है एक्सटर्नली। इंटरनली प्रभुपाद जी कहते हैं ये अर्जुन का डिवोशन, कि भगवान का महान भक्त है, इसलिए अपना शत्रु को देखकर भी दया भाव से भर गया है। और ये भक्त का क्या है, लक्षण। और परपट में प्रभुपाद जी श्लोक लिखते हैं, यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचनः सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः
हरौ अभक्तस्य कुतमहत् गुणः मनोरथेन असति धावतो बहिः। तो यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जिसके जिस व्यक्ति का भक्ति कृष्ण के प्रति है, सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, उस व्यक्ति के हृदय में, चेतना में समस्त देवता का गुण गुण प्रकट होता है। कहने का अर्थ है वो सर्वगुण संपन्न रहता है। हरो अभक्त से कुतम महत गुण, जो हरि का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं, उसके हृदय में महत गुण हो ही नहीं सकता है। मनोरथेन असति धावत वही, वो मन के प्रभाव से संसार में घूमता रहता है। दैट इज एक्चुअली दुर्योधन धृतराष्ट्र, वो मन के प्रभाव में घूमते हैं। तो भक्त जो है भगवान के प्रभाव में संसार में जीते हैं, इसलिए भगवान की जो भी क्वालिटी है उसके पास है। और अर्जुन इस एपिसोड में अर्जुन का हार्ट जनरली दिखता है कि कितने दयावान है और कितने गुणवान है। अपने के ऊपर जो अत्याचार भी किए हैं उनके प्रति दया है, इसलिए यहाँ पर युद्ध करने से पहले वो डर जाते हैं दया के कारण, और उनका हाथ पैर कांपता है, जो कि सिम्टम्स हमने देखा है। और अर्जुन कहता है मुझे युद्ध करने में भाग्य नहीं दिख रहा है, लाभ नहीं दिख रहा है, मिसफॉर्चून दिख रहा है। इस प्रकार वो कहते हैं कि उनको मारने की इच्छा नहीं, स्वजन को बद्ध करने की इच्छा नहीं। दैट इज एक्चुअली क्या है, अर्जुन स्पेशल कैरेक्टर। तो प्रभुपाद जी इसको ग्लोरीफाई करते हैं, और वास्तव में हमारा भी ये कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये आवश्यकता है। लेकिन ये कैरेक्टर अत्यंत आवश्यकता है, और ये कैरेक्टर भगवान को अट्रैक्ट करता है। जिस प्रकार फूल में जो फ्रेग्रेंस है सबको आकर्षित करता है, जिस फूल में ज्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस रहता है उस फूल के प्रति लोग आकर्षित हैं। तो ठीक उसी प्रकार जिस भक्त के हृदय में अच्छी क्वालिटी से, डिवाइन क्वालिटी से, उस व्यक्ति को भगवान अति पसंद करते हैं, भगवान उसके प्रति आकर्षित। संसार में भगवान सर्वाकर्षक है। कृष्ण का अर्थ ही जो कर्षति इति स कृष्ण, हु अट्रैक्ट्स एवरीवन, ही इज कृष्ण। Krishna is all attractive. All attractive is attracted to the personality who have the qualities of all attractive. इसलिए भगवान क्या करते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में अच्छे गुण देखते हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं। धन से भगवान आकर्षित नहीं होते, ब्यूटी से भी आकर्षित नहीं होते। हम मेकअप करते रहेंगे, भगवान को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। पावर पोजीशन से भगवान अट्रैक्ट नहीं होते, भगवान एक्चुअली डिवाइन क्वालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। पावर पोजीशन प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, मेकअप करके ब्यूटीफुल बन जाना, ये नेचुरल भी ब्यूटीफुल रहना, ये जनरल वे में संभव है। लेकिन सर्वगुण संपन्न होना, डिवाइन क्वालिटी के अनुसार संसार में जीना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो पावरफुल पर्सनैलिटी बड़े बड़े शत्रु को मार सकते हैं, लेकिन पावरफुल पर्सनैलिटी अपने भीतर जो लस्ट है उसको मार नहीं सकता है, अपने भीतर जो ग्रीड है उसको मार नहीं सकता है, अपने भीतर जो अहंकार है उसको मार नहीं सकता है, अपने भीतर जो ईर्ष्या है उसको मार नहीं सकता है। इसलिए वास्तव में वो पावरफुल है जो लस्ट को मारता है, ग्रीड को मारता है, अहंकार को मारता है, एनवी को मारता है। वास्तव में वो पावरफुल है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान जब देखते हैं मानते ये वास्तव में पावरफुल। और इस पावरफुल होने के कारण ऑल पावरफुल पर्सनैलिटी कृष्ण इज अट्रैक्टेड टू हिम। इसीलिए इक्वालिटी हमें डेवलप करना है। तो भक्ति मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर कॉन्शियसली क्वालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। वास्तव में मैं दया के आधार पर कार्य कर रहा हूँ, क्षमा के आधार पर कार्य कर रहा हूँ क्या, सहयोग के आधार पर कार्य कर रहा हूँ क्या, मेरा लस्ट कम हुआ क्या, मेरा ग्रीड कम हुआ क्या, मेरा अहंकार नष्ट हुआ क्या, मेरा ईर्ष्या गया क्या, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। और इसके अनुसार हमें कार्य भी करना चाहिए। और इस प्रकार जिस प्रकार हम हर चीज में क्या करते, उसको नापते हैं, हर चीज को मेजर करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन को भी हमें मेजर करना चाहिए, क्वालिटी को मेजर करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अर्जुन को ग्लोरीफाई करते हैं। और जो कंपैशन है ये सबसे बड़ा क्वालिटी है, और अर्जुन इस एपिसोड में अपना दया दिखाता है। और आगे जाकर अर्जुन कहेंगे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ये दया धर्म का रूट कहा जाता है।
तो धर्म का चार सिद्धांत है: तपस्या, पवित्रता, सत्य और दया। और दया जो है रूट है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, अष्टादश अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं गए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। 18 पुराण और वेद शास्त्र जो व्यासदेव ने लिखे हैं, दो ही वचन बोले। क्या है? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना ही पुण्य है। पापाय परपीड़न, और अन्य को पीड़ा देना, कष्ट देना ही पाप है, और कुछ नहीं। ये दोनों सिद्धांत हैं। तो कहने का अर्थ है, दया के आधार पर जीते हैं तो वास्तव में शास्त्र का सार को लेकर हम जी रहे हैं। और दया नहीं है, निर्दयी है हम, तो अन्य को पीड़ा देते हैं, स्वयं को भी पीड़ा देते हैं। इस शास्त्र का एगेंस्ट में हम जी रहे हैं। तो वृक्ष में अनेक पार्ट है, रूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, लीव्स है, ट्रंक्स है, लेकिन मेन पार्ट क्या है? दया है। दया ही कट जाएगा तो सत्य, पवित्रता, तप ये नष्ट ही हो जाएगा। लेकिन दया है तो आगे जाके सत्य भी बच सकता है, पवित्रता भी हो सकता है, तपस्या भी कर सकता है। कहने का अर्थ है कि दया क्वालिटी से भगवान अत्यंत आकर्षित होते हैं। लेकिन महाभारत होने से पहले आप देखेंगे कि महाभारत होने का कारण क्या है? क्योंकि दया का अभाव हुआ। वस्त्रहरण द्रौपदी का हो रहा था, और उस समय पे सब लोग अटैच्ड थे। जो अटैचमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ये अटैचमेंट क्या नहीं करता है। तो भीष्म जी अपने भाव के प्रति, प्रतिज्ञा के प्रति अटैच्ड रहे, दया को प्रदर्शित नहीं कर पाए द्रौपदी के प्रति। दुर्योधन अपना अहंकार के कारण और पावर के प्रति अटैचमेंट के कारण दया ही भूल गए। कर्ण अपना मित्र के प्रति अटैचमेंट के कारण दया ही भूल गए। द्रोणाचार्य अपने अपना पुत्र के प्रति अटैचमेंट के कारण दया को ही भूल गए। युधिष्ठिर महाराज अपने प्रतिज्ञा के प्रति अटैचमेंट के कारण दया नहीं दिखाता। बाकी चार पांडव युधिष्ठिर महाराज के अटैचमेंट के कारण दया को दिखा नहीं पाए। लेकिन कृष्ण किसके प्रति अटैच नहीं? उनका अटैचमेंट धर्म के प्रति, न च धर्म दया पर। इसलिए भगवान करुणा सिंधु, दया सिंधु। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? द्रौपदी को बचाते हैं, दया। दैट इज एक्चुअली क्या है? दया का पराकाष्ठा, एपिटम ऑफ ऑल क्वालिटीज, दया। लेकिन ये दया मिसप्लेस्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम, वो बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगी। तो दया इज फॉर, इफ दया इज फॉर गुड, दैट इज गुड। इफ दया इज फॉर बैड पीपल, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। वो भी जानना आवश्यकता है। तो इसीलिए दया भाव आवश्यकता है, जिसके द्वारा धर्म का जो रूट है वो बचता है। तो बाकी आगे आगे सब चलता रहेगा। और संसार में दया नहीं रहेगा तो संसार टिकना जनरली क्या है? असंभव होने से। इसीलिए कि दया क्वालिटी को हमें क्या करना चाहिए? डेवलप करना अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन मिसप्लेस्ड कंपैशन को त्याग करना भी आवश्यकता है। दैट इज एक्चुअली कृष्णस कॉन्शियसनेस। तो भगवान द्रौपदी का वस्त्र हरण से उनको बचाए दया के कारण। लेकिन अर्जुन यहां पर जो दया दिखा रहा है, मिसप्लेस्ड दया है। तो आतंकवादी को आप दया दिखाएंगे तो प्रॉब्लम, तो आतंकवादी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रोग को आप दया दिखाएंगे, बैक्टीरिया वायरस को दया दिखाएंगे कि बैक्टीरिया वायरस को हमें मारना नहीं चाहिए, लेकिन तो बैक्टीरिया वायरस आपको ही मार देगा। इसलिए मिसप्लेस्ड कंपैशन नहीं होना चाहिए, रियल कंपैशन होना चाहिए। बट ये दया क्वालिटी जब राइट है, और राइट चीज को ही यहाँ पर जनरली हम क्या कहते हैं? न च धर्म दया पर। और यहाँ पर जो बड़े युद्ध होने वाला है और अनेक योद्धा को भगवान मारने वाले हैं, दैट इज भगवान का वो कंपैशन। तो भगवान राम जब रावण को मारते हैं, राम का वो कंपैशन ही है, राम का वो दया ही है।
ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। तो राम जब किसका रक्षा करते हैं, अहल्या का रक्षा करते हैं, तो राम का वो दया है। और राम जब रावण को भी मारते हैं, वो राम का भी दया है। डॉक्टर जब आपको मेडिसिन देते हैं, गोली देते हैं, टैबलेट देते हैं, वो दया है। और डॉक्टर जब ऑपरेशन भी करते हैं, वो भी दया ही है। ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना चाहिए। तो अर्जुन के मन में ये दया की भाव है, और ये दया कितना इंपॉर्टेंट है हम जानते हैं, लेकिन मिसप्लेस्ड जो दया है हमें कभी करना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार इस सेक्शन को हम यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, वर्ष नंबर 20 से 30 तक। तो ये सेक्शन को हमने नाम दिया था जी फॉर गुडनेस मेंटालिटी। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमने डिस्कशन किया है ऑलरेडी। गॉडली साइन ऑफ विक्ट्री, गॉड फॉलोज गॉडली, गुडनेस मेंटालिटी, गलीवल साइन ऑफ मटेरियल लाइफ। तो पहला सेक्शन में हमने देखा गॉडली साइन ऑफ विक्ट्री, 6 सिम्टम्स ऑफ विक्ट्री अर्जुन का हमने देखा। और गॉड फॉलोस गॉड, तो भगवान कृष्ण किस प्रकार अर्जुन का आज्ञा को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं हमने देखा। उसमें व्हाट इज अच्युत, इसका मीनिंग का हमने डिफाइन किया। गुड़ाकेश, ऋषिकेश, पार्थ, ठीक है नहीं। और उसके साथ साथ भगवान क्या करते हैं, भीष्म द्रोण के सामने रखते प्रमुख होता है। अटैचमेंट के बारे में डिस्कशन किया, अटैचमेंट और कंपैशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो अर्जुन का जो गुडनेस मेंटेलिटी, कंपैशन है, सॉफ्ट हार्ट है, नो एनिमी इवन फॉर एनिमी, शत्रु के लिए भी ईर्ष्या नहीं। तो प्रभुपाद जी किस प्रकार गुड क्वालिटी को ग्लोरीफाई करते हैं, ये भी डिस्कशन किया। गलिएबल साइन ऑफ मटेरियल लाइफ, तो मटेरियल लाइफ पर जो अटैचमेंट रहते हैं, तो उनका जनरली परिणाम क्या होता है, फियर है, इम्पेशेंस रहता है, एक्सेसिव अटैचमेंट है, लॉस ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम है, टेंशन में आ जाते हैं जैसे अर्जुन फ्रस्ट्रेशन में है, इग्नोरेंस टू सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट भी भूल जाते हैं। तो रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, वास्तव में भगवान विष्णु का सेवा करना है, रियल सेल्फ इंटरेस्ट है। ये चीज भी अर्जुन भूल जाता है। और सीइंग नेगेटिविटी इवन इन पॉजिटिविटी, दैट इज क्या है, अर्जुनस कंडीशन। तो इस प्रकार इस सेक्शन को हम यहाँ पर कंप्लीट किए। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वर्ष नंबर 31 टू और लास्ट वर्ष तक, लास्ट सेक्शन रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। एनी क्वेश्चन?